हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 39 एंड द डेट इज 3 अक्टूबर 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, वी हैव लर्नड अबाउट द मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। पिछली वर्कशीट्स में हम मॉडल्स के बारे में सीख चुके हैं। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी विल रिवाइज ऑल डेट वी हैव लर्नड अबाउट मॉडल्स। हम वो सभी रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे जो मॉडल्स के बारे में हम सीख चुके हैं। तो चलिए पहली जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम करते हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखिए। व्हाट मैसेज डू दे कन्वे, ये क्या संदेश दे रहे हैं। राइट यूज मॉडल्स, और मॉडल्स का इस्तेमाल कीजिए। पहला है नो पार्किंग का साइन है, तो आप सेंटेंस बना सकते हो यू कांट पार्क हेयर। आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते हो, तो आप परमिशन अलाउ नहीं कर रहे हो। सेकंड जो है वो क्रॉस वॉक का साइन है, जिस पे आप देख रहे होंगे बच्चे पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे आप गाड़ी में आ रहे हो तो आप बोल सकते हो ड्राइवर को यू शुड ड्राइव केयरफुली। यू शुड ड्राइव केयरफुली। आप एडवाइस दे रहे हो कि आपको गाड़ी ध्यानपूर्वक चलानी चाहिए। थर्ड जो आप ये देख रहे हो डू नॉट टेक अ राइट टर्न का जो साइन देख रहे हो, इस पे आप क्या बोल सकते हो यू मस्ट नॉट टेक अ राइट टर्न फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ से राइट टर्न नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या लगा रहे हो उस पर, ड्राइवर पर ओब्लिगेशन, या जो भी आपका फ्रेंड जो गाड़ी चला रहा है आप उस पर क्या लगा रहे हो, ओब्लिगेशन लगा रहे हो कि आपको यहाँ से राइट टर्न नहीं लेना चाहिए। तो सेकंड जो हमारी जो एक्टिविटी हो गया, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो। जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस है उनको पढ़िए। चेंज देम एज गिवन इन एग्जाम्पल्स, और जैसे एग्जाम्पल्स जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ऐसे ही आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें 3 तरह के मॉडल्स यूज़ करने हैं, जो सर्टेनिटी निश्चितता दिखाएं, पॉसिबिलिटी संभावना दिखाएं, और इम्पॉसिबिलिटी असंभावना या जो असंभव उन चीज़ों को दिखाएं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी वर्ब आती हैं ये तीनों, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। चलिए अब हम इस वर्कशीट में इनको चेंज करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में है सर्टेनिटी के लिए आई विल स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ूंगा। तो विल क्या है, सर्टेनिटी, आपने निश्चय किया है कि आप जरूर आज पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी आई मे स्टडी टुडे, मैं शायद आज पढ़ूंगा। तो आप क्या दिखा रहे हो, संभावना दिखा रहे हो कि आप शायद आज पढ़ोगे। इम्पॉसिबिलिटी आई कांट स्टडी टुडे, मैं आज नहीं पढ़ सकता हूँ या मैं आज नहीं पढ़ सकूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैन क्या दिखा रहा है, इम्पॉसिबिलिटी। ऐसे ही यहाँ पर शी माइट बी हेयर, उसे यहाँ होना चाहिए, ये क्या है, पॉसिबिलिटी। अगर आप यहाँ सर्टेनिटी के लिए बनाओगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, शी मस्ट बी हेयर। क्या यूज़ करोगे, मस्ट, क्योंकि सर्टेनिटी लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मस्ट। शी मस्ट बी हेयर, उसे यहाँ होना चाहिए। और अगर इम्पॉसिबिलिटी के यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे, शी कांट बी हेयर, वो यहाँ नहीं हो सकती है, वो यहाँ नहीं हो सकती है। तो इम्पॉसिबिलिटी के क्या यूज़ करोगे आप, कांट। थर्ड जो एग्जांपल है इसमें इम्पॉसिबिलिटी में पहले एग्जांपल लिखा हुआ है राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन, राजीव किसी से भी नहीं मिल सकता था। अब यहाँ पर मैं आपको बताया जब मॉडल के साथ हैव लगेगा तो उसके साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वो आपको पास्ट के चीज़ों के बारे में दिखाएगी कि राजीव किसी से भी नहीं मिल सकता था। और अगर आपको पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, राजीव कुड हैव मेट एनीवन, राजीव कुड हैव मेट एनीवन, राजीव किसी से भी मिल सकता था। तो आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो इसलिए आपने नॉट का यूज़ नहीं किया, लेकिन बाकी सारा आपने सेम रखा। और सर्टेनिटी के लिए यूज़ कर सकते हो आप, क्या यूज़ करोगे, राजीव मस्ट हैव मेट एनीवन, राजीव मस्ट हैव मेट एनीवन, राजीव किसी से भी राजीव किसी से भी मिला होगा या राजीव किसी से मिल सकता है। तो सर्टेनिटी के लिए आपने क्या यूज़ किया, थर्ड एग्जांपल में मस्ट। फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पर वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, वी कैन रीड एवरी डे, हम हर रोज़ पढ़ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया आपने यहाँ पर कैन। इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हो वी कांट रीड एवरी डे, हम हर रोज़ नहीं
पढ़ सकते हैं। अब किसी के लिए पॉसिबल होगा, किसी के लिए इम्पॉसिबल होगा, और किसी के लिए सर्टेन होगा कि हमें तो वही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप इम्पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करोगे? कांट। वी कांट रीड एवरी डे। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें पहले लिख रखा मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल। मोनिका स्कूल नहीं जाएगी। इम्पॉसिबिलिटी दिखाई है, नहीं जाएगी भाई। पॉसिबल दिखाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? मोनिका मे गो टू स्कूल, आप मे का यूज़ कर सकते हो। मोनिका स्कूल जा सकती है। और सर्टेनिटी के लिए दिखाने के लिए आप नॉट हटा दीजिए विल में से। मोनिका विल गो टू स्कूल। विल जो है वो सर्टेनिटी का बोध कराता है, सर्टेनिटी के बारे में बताता है। मोनिका विल गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल जाएगी। सिक्स्थ और लास्ट एग्जाम्पल हमारे सेकंड एक्टिविटी का है। गोरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट्स। गोरी आर्ट्स में, तो यहाँ पर क्या है? गोरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट्स। गोरी कला में अपना करियर बनाएगी, मतलब आर्ट्स की फील्ड में अपना करियर बना सकती है। तो पॉसिबिलिटी है। अगर आपको सर्टेनिटी दिखाना तो आप किसका यूज करेंगे? विल का। किसका यूज करेंगे? विल का। गोरी विल मेक अ करियर इन आर्ट्स। गोरी 100% आर्ट्स में, कला के क्षेत्र में करियर अपना बनाएगी। और इम्पॉसिबिलिटी के लिए आप विल के साथ नोट लगा दीजिए। गोरी विल नॉट, या वॉन्ट भी बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। गोरी वॉन्ट मेक अ करियर इन आर्ट्स। तो यहाँ पर गोरी आर्ट्स में अपना करियर नहीं बनाएगी। तो थर्ड हमारा जो है उसको हम एक बार देखते हैं। इमेजिन यू आर अ पेरेंट। आप कल्पना कीजिए आप एक माता या पिता हैं। एंड व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस। आप अपने बच्चों के लिए कौन से रूल बनाना चाहोगे? राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए स्पेस में उसे आप लिखिए। तो आपको कौन कौन से मॉडल यूज़ करना है? यूज मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन और परमिशन। तो अगर आपको ऑब्लिगेशन और परमिशन के मॉडल्स को अगर आपको दोबारा से दोहराना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग पहला रूल, मैं जो ये रूल्स दे रहा हूँ इससे आप डिफरेंट रूल्स भी आप बना सकते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि आप एक पेरेंट हैं तो पहला रूल क्या हो सकता है? एवरीवन मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सभी को या हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये क्या है कि ओब्लिगेशन। मस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम? ओब्लिगेशन के लिए। सेकंड जो रूल आप बना सकते हो, यू कैन ड्रिंक वाटर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। हाथ धोने के बाद आप पानी पी सकते हो। आप परमिशन दे रहे हो कि बगैर हाथ धोए आप पानी नहीं पी सकते। यू कैन ड्रिंक वाटर आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। और थर्ड जो हमारा रूल है वो आप बना सकते हो, यू कैन टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर डूइंग मॉर्निंग एक्सरसाइजेज। सुबह की एक्सरसाइजेज, सुबह की कसरत के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। अगेन आप गिविंग परमिशन, आप परमिशन दे रहे हो कि ब्रेकफास्ट, सुबह एक्सरसाइज के बगैर आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला। फोर्थ देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड। जो कोविड-19 टाइम चल रहा है अभी समय, क्योंकि आपको पता महामारी फैली हुई है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं आपके भाई बहन, और यंगर माने छोटे। आप अपने छोटे भाई बहन को क्या बताना चाहोगे? राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्पेस पर में आपको लिखना है। यूज मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड सजेशन। आपको ऑब्लिगेशन, दायित्व या अनिवार्यता, एडवाइस सलाह, और सजेशन सुझाव के बारे में आपको जो मॉडल्स यूज़ करते हैं उनको लेकर आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बनाने हैं। अगर आपको ये ऑब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन वाले मॉडल्स को दोबारा से रिवाइज करना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो पहला रूल जो मैं बनाना चाहूँगा, आपके रूल्स अलग हो सकते हैं, आप इसे हिंट भी ले सकते हैं और आप रूल अलग भी बना सकते हैं। फर्स्ट रूल आप बना सकते हो, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। आपको नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हो? ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि बगैर हाथ धोए आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आप एडवाइस देना चाहते हो तो आप क्या बोल सकते हो? यू शुड वियर मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड। बाहर जाते समय आपको मास्क पहनना चाहिए। अगर आप सजेशन दे रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो? यू ought टू क्लीन योर रूम डेली। यू ought टू क्लीन योर रूम डेली। आपको अपना कमरा प्रतिदिन साफ करना चाहिए। आप क्या दे रहे हो? एक सजेशन।
और फिफ्थ और जो हमारा लास्ट जो एक्टिविटी है इसको हम पढ़ते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज़ क्वारंटाइंड एट होम ड्यू टू कोविड। इमेजिन, कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोस में एक फैमिली को कोरोना हो चुका है, कोविड हो चुका है और वो क्वारंटाइंड है, वो घर के अंदर बंद है। हाउ कैन यू हेल्प देम एंड वट वुड यू आस्क देम टू डू। आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और आप क्या पूछ सकते हैं उनके लिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए स्पेस में आप लिखिए। यूज मॉडल्स ऑफ ऑफर, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट। ऑफर, इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट वाले जो मॉडल्स होते हैं उनको यूज़ करके आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर आपको ऑफर, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट वाली वीडियो को दोबारा देखना है, रिवाइज करना है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो आप पहला रूल आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, कुड यू स्टे एट होम फॉर नेक्स्ट फोर्टनाइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि कुड यू स्टे एट होम फॉर नेक्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट माने 14 डेज का पीरियड होता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की क्या आप अगले 14 दिन तक घर पर रह सकते हैं, जो कि उनको रहना चाहिए। सेकंड आप क्या बोल सकते हो, यू मस्ट कॉल व्हेन यू नीड एनीथिंग। आप मुझे कॉल कर सकते हैं जब आपको कुछ भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, आप इनविटेशन दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो, उनको एक इनविटेशन दे रहे हो। और आप ऑफ़र के लिए हो गया हमारा, हाँ ऑफ़र के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप शैल आई ब्रिंग मिल्क फ्रॉम शॉप, क्या मैं दूध लेकर आऊँ। मतलब आप क्या दे रहे हो उनको, वो एक आप ऑफ़र दे रहे हो कि भैया आप बाहर करके नहीं जा सकते हो तो मैं आपके लिए दूध लेकर आ सकता हूँ। तो इसीलिए हमने ऑफ़र के लिए क्या यूज़ किया, शैल आई ब्रिंग मिल्क फ्रॉम शॉप। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। और आई होप इस एक्सरसाइज को करने के बाद और जो मैंने ऊपर आपको बताया कि आप आई बटन देखकर वीडियोस को देख सकते हैं, उनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप मॉडल्स में मान सकते हो कि मॉडल्स आप अच्छी तरह आगे कभी नहीं बोलेंगे और आप उनका यूज़ अच्छी तरह आप कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो वीडियो ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स and hit the notification bell and keep watching and supporting Molding Minds. Jai Hind, Jai Bharat.